वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। एनएचपीसी के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है। एनएचपीसी जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंटरप्राइजेज है। इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए प्रशिक्षु अधिनियम के तहत आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने आईटीआई उत्तीर्ण किया है उनकी नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। एनएचपीसी लिमिटेड जो है ये एक प्रकार की मिनी रत्न कंपनी है और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसमें आप देखेंगे तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, सभी ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय समय पर वैकेंसी जारी की जाती है ताकि अप्रेंटिस कर सके। और अप्रेंटिस का एक बेनिफिट ये मिलेगा सभी स्टूडेंट की, अब 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होगा अप्रेंटिस। गवर्नमेंट के द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें ट्रेड के देखें तो निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित यहाँ पर किए जाते हैं। तो कुछ एनएचपीसी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखेंगे इकाई दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना रोइंग में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए नीचे उल्लेखित ट्रेडों में आईटीआई उत्तीर्ण 2020, 2021, 2022, 2023 के दौरान आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे सर्वेयर ट्रेड में मिनिमम जो एज है इसमें 18 साल, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। सीटों की संख्या यहाँ पर 1 है। इलेक्ट्रीशियन में भी वही एज सेम रहेगा। 5 पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई। फीटर ट्रेड में 2 पोस्ट है। प्लम्बर में आप देखेंगे तो 2 पोस्ट है। वेल्डर में यहाँ पर 2 पोस्ट है। और वैसे ही आप देखेंगे वेल्डर में 2 पोस्ट है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं सिस्टम रखरखाव के लिए इसमें 8 पोस्ट दिए हुए हैं। तो टोटल ऐसा देखेंगे तो 24 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कभी कभी एनएचपीसी के द्वारा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जो है वो घटाई और बढ़ाई भी जाती है। अप्रेंटिस करने से एक फ़ायदा ये है सभी स्टूडेंट को कि इसका जो बेनिफिट है आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि इसके कुछ परसेंट जो है वो क्राइटेरिया होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्म कैसे भरेंगे, अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे भरते हैं ये आप सभी को पता है। और फॉर्म कैसे भरेंगे डियर स्टूडेंट, चयन कैसा होगा, के लिए आपको आईटीआई के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेधा जो सूची है उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इस टाइप से। अप्रेंटिस की जो सिलेक्शन प्रोसेस है एनएचपीसी की अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस, ये देख लीजिए। इसकी जो प्रोसेस, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ सिक्योर्ड ऑफ आईटीआई। ठीक है, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड। जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू व्हेन द टीएडीए विल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर अपियरिंग द इंटरव्यू। देखिए आप जब टीएडीए आपको अलाउंस दिया जाएगा, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इसका आने जाने का यात्रा भत्ता पूरा दिया जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू द पोर्टल ऑफ अप्रेंटिस ईमेल। तो अप्रेंटिस जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी में आपको ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी और आपके फ़ोन में भी मैसेज आएगा। द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड शैल हैव टू प्रोवाइड द ओरिजिनल टेस्टमोनियल सर्टिफिकेट सच एज द एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जितने भी सर्टिफिकेट है आपको ओरिजिनल इंटरव्यू के समय में आपको दिखाना होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको सारी चीज़ लगाना होगा। आईटीआई सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ें जो है आपके फैमिली के जो डॉक्यूमेंट हैं सारी चीज़ आपको जब आप जाएंगे और क्लेम जो आप बस से या ट्रेन से जब ट्रेवल करेंगे तो उसका भी आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा और तब ही आपको इसका जो है सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे आप ये देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आईटीआई passed candidate should register themselves on the apprenticeship portal at the www.apprenticeshipindia.gv.in। तो आईटी कैंडिडेट जो हैं ये www.apprenticeshipindia.in पर जाना है आपको और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म नहीं भर सकते। रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद अप्लाई अगेन
द रिलेवेंट वैकेंसीज क्रिएटेड बाय दिस एस्टेब्लिशमेंट आईडी नंबर दी रहेगी, ये आईडी नंबर है, थ्रू दिस पोर्टल ओनली। तो ये आईडी नंबर है, आईडी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सीधे एनएचपीसी के पोर्टल से आपका फॉर्म चले जाएगा। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम द 5/3/2024 से 20/3/2024। देखिए लास्ट डेट आपको पता चल गया, 5 तारीख फॉर्म भराना चालू हो गए हैं और 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, द कैंडिडेट हैव टू टेक प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन अप्लाइड एट द पोर्टल सेंड अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड मेंबर टू प्रोडक्ट अटैच द फैमिली, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रूफ के लिए, बिलो द मेंशन एड्रेस, स्पीड पोस्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा। 1/4/2024 थ्रू द ईमेल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे दी जाएगी। 1/4/2024 को जो भी डॉक्यूमेंट मतलब कि जिसका भी सिलेक्शन होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको स्पीड पोस्ट भी करना है। जो डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट करना है, ये उसका एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के बाद और उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजना भी है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए लिंक जो है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और इसका जो मोड रहा है फॉर्म का, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनएचपीसी लिमिटेड कर रही है। डिवीज़न देखेंगे तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश की है, इसकी जो डिवीज़न है वो अरुणाचल प्रदेश की डिवीज़न है और टोटल पोस्ट इसमें 24 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो 10th प्लस ITI है। ध्यान रखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, क्योंकि जो दिहांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही और अरुणाचल प्रदेश में ही वैकेंसी इसके ट्रेनिंग भी वहीं होगी। एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है और ईमेल आईडी से स्वीकार मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दीजिए। 5/3/2024 इसकी स्टार्टिंग डेट है, 20/3/2024 इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन सेंड द रजिस्टर्ड ऑफिस 1/4/2024 तक आपको फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है और आपको अप्लाई करना है। या इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी डियर स्टूडेंट। और इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो हम आपको लिंक में भेज देंगे। एक चीज़ बहुत अच्छा है इसमें, यदि आप डाक से नहीं भेज सकते तो आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को ईमेल के माध्यम से भी आप डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है ना। या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या पंजीकृत डाक से या हाथ से या फिर ईमेल के माध्यम से भी इस ईमेल आईडी में भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो है आप 1/4/2024 तक ही भेजेंगे। ठीक है, ये एड्रेस भी दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इसकी जो फॉर्म भरने का जो तरीका है, आपको इस ईमेल आईडी में आपको सबसे पहले जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और यहीं से आप जब उसका नंबर डालेंगे आईडी नंबर, तब सीधे आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो आप क्या निकटतम कैफ़े में चले जाएं और वहाँ से फॉर्म भर लें। डियर स्टूडेंट, थी मुख्य जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।